छोटे छोटे, वैसे इसका कभी क्षमता, वाट क्षमता, बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें कितना था 1 से 20 मेगा ओम, और इसमें कितना है बेटा 100 से 5 मेगा ओम। ठीक है, इसकी वाट क्षमता देखो 1/8 से 2, और बेटा इसकी वाट क्षमता कितनी है, इसकी है बेटा 0.05 से लगा के 0.25, 0.05 से 0.25 वाट। बेटा कम होती है, हाँ होती है, वाट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, देख लो बेटा आराम से। ठीक है, हाँ। और इसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं बाद में पूरी पैकिंग करने के लिए ग्रेफाइट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, चलिए ये दिखता कैसे है, चलिए इसको दिखाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बेटा इस तरह से पीछे की तरफ से इस तरह से आपको होता है, ठीक है, और आगे ये देखो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ ये कैसा दिखता है। ठीक है, अच्छा आगे की तरफ से क्या होगा बेटा, इस तरह से एक शील्डिंग की हुई होगी। ठीक है, हाँ। अब देखना ये इसी तरह से दिखता है बेटा, हाँ। और यहाँ से क्या है, यहाँ कनेक्टर लगा है, और उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक संयोजन लगा है, संयोजक लगा है। ठीक है, अब बीच के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं, इस तरह से डॉटेड पार्टिकल दिखेंगे आपको, डॉटेड, है ना। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बॉडी, इसको क्या बोलोगे बॉडी। और बीच के अंदर जो डॉटेड पार्टिकल है ना बेटा, यहाँ पर होता है आपका प्रतिरोध, यहाँ पर आपका होता है प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ बेटा यहाँ पे क्या लगा रहता है, कि यहाँ पर जो एक रंगीन स्याही लगी होती है बेटा, इसको बोलते हैं स्याही, यानी कि इंक, स्याही। ठीक है, इसमें कैसा होता है, इसमें तो डायरेक्ट आपको दिखता है, जो आप देखते हो ना प्रयोगशाला में पतले पतले तार, बेटा वो ये कार्बन वाले होते हैं। और थोड़े से स्टैंडर्ड जिसके मान को परिवर्तित किया जाता है वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, और इसमें चल भुजा कहाँ होती है, तो बेटा इस तरह से इसमें चल भुजा का एक अरेंजमेंट होता है, जहां से ये भुजा क्या हो सकती है, वेरिएबल रूप से एडजस्ट हो सकती है। तो बेटा यहाँ कहेंगे चल भुजा। ठीक है, समझ गए, इस तरह से इसके मान को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप छोटे छोटे, वैसे इसका कभी नहीं पूछा बेटा, ये मान जरूर पूछे हैं कि परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध कितना होता है, तो बेटा 100 से लेके 5 मेगा ओम, और इसकी वाट क्षमता कितनी होती है 0.05 से लगा के 0.25। बेटा याद रख लेना मेरा कहना, और आंसर क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा यहाँ सर हमने क्या समझ लिया, कार्बन प्रतिरोध पूरा समझ लिया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, वायर बाउंड। सर ये अलग तरीके का होता है, बिल्कुल होता है, आओ वायर बाउंड समझते हैं। चलिए अगला, ये लो बेटा बी, ये क्या है, वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोध। ये डेटा ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, वायर बाउंड प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, अच्छा सर मुझे बताओ ये वायर बाउंड बनता कैसे है, पहला क्वेश्चन यही आता है, वायर बाउंड बनता कैसे है, तो बेटा ये किससे बनता है, यूरेका या फिर मैग्नीन से। नाम सुना हुआ है ना, ये वही यूरेका है जिससे आप क्या बनाते हो, मल्टीप्लायर, और वही मैग्नीन है जिससे क्या बनाते हो, शंट। तो लिखो बेटा यह प्रतिरोध यूरेका तथा मैग्नीन धातुओं के मिश्र धातु से बना होता है। यह प्रतिरोध किससे बना होता है बेटा, मिश्र धातु से, मिश्र धातु से बना होता है। अब सब कुछ लिखा रखा आपको, मिश्र धातु से बना होता है। आपको पूछेगा कौन सी, तो आप बोलना पहली तो कौन सी होगी बेटा, यूरेका, या फिर किसकी होगी, या किसकी होगी बेटा, मैग्नीन की होगी। बेटा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीन होती है। देखो यूरेका भी आपकी मिश्र धातु है, और मैग्नीन भी बेटा आपकी क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब इनको क्यों लिया, क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इसको कुछ नहीं है बेटा, आपकी जो चीनी मिट्टी और सिरेमिक है ना उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। लिखो बेटा इसे इसे यानी कि इस होती है, इन मिश्र धातुओं को, इन मिश्र धातु को, यानी इन मिश्र धातुओं को, मिश्र धातुओं को, धातुओं को चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, सिरेमिक, सिरेमिक के ऊपर, के ऊपर लपेट दिया जाता है। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, लपेट दिया
जाता है। आपको पता है बेटा ये चीनी मिट्टी क्यों है? क्योंकि ये कुचालक की तरह कार्य करेगी। और यूरेका और मैग्नीन को क्यों लिया? क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ठीक है बेटा? अब सुनो, इस पे क्यों किया गया? क्योंकि मैग्नीन तथा यूरेका का प्रयोग इसलिए होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। ताप गुणांक कम होता है बेटा। ये सारे बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें विद्युत धारा में धारा वहन क्षमता क्या होती है? कार्बन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ताप गुणांक कम है, तो धारा क्या होगी? क्षमता ज्यादा होगी। किससे? कार्बन से। तो ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रतिरोध की इस प्रकार के प्रतिरोध की क्षमता या विद्युत धारा वहन क्षमता यानी कि उसको रखने की क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता बेटा किससे ज्यादा होती है? क्षमता कार्बन प्रतिरोध से ज्यादा होती है। कार्बन प्रतिरोध से ज्यादा होती है, से ज्यादा होती है। ठीक है, से ज्यादा होती है। से ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है सर ये दिखता कैसे है? तो बेटा अभी दिखाते हैं आपको। देखो कुछ नहीं होता बेटा, इसमें भी इस तरह का एक बेलनाकार पात्र होता है। और ये बेलनाकार पात्र किसका बना होता है? बेटा चीनी मिट्टी का बना होता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ लिखो, यह बेलनाकार पात्र किसका बना है? चीनी मिट्टी का। तो ये पात्र किसका बना होता है बेटा? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का बना होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, कुछ भी नहीं होगा, लास्ट के अंदर क्या लगा रहता है? एक संयोजक लगा रहता है, इसको कहते हैं संयोजक। अच्छा, और क्या होता है बेटा? तार कहाँ लपेटोगे? यहाँ लिखा तो है, इसके ऊपर लपेट देते हो। तो बस इसके ऊपर क्या कर दो? इन तारों को लपेट दो, इन तारों को लपेट दो। ये लो। तो ये क्या बन गया बेटा? आपके क्या है? ये वो प्रतिरोधी तार है। किसके प्रतिरोधी तार है? तो बेटा ये प्रतिरोधी तार बेटा किसके बने हुए हैं? ये मैग्नीन और इसके। तो बेटा ये आपका चित्र है और कुछ भी नहीं। और यहाँ से आपके कनेक्ट करने के लिए क्या लगा रहता है? पाइप लगा रहता है। ठीक है, तो बेटा याद क्या रखोगे? सबसे पहले आपको रखना है वायर वाउंड का प्रतिरोध या धारा वहन क्षमता किससे ज्यादा होती है? कार्बन से। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर मेन क्या है? आप क्या करते हो? चीनी मिट्टी का क्या लेते हो? एक पात्र लेते हो, उसके ऊपर क्या लपेटते हो? यूरेका और मैग्नीन। क्यों बेटा? उसका जवाब ये है क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। बस, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक है। अब बेटा ये भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मान नहीं लिखा है। ठीक है, आगे चलो बेटा। यह दो प्रकार के होते हैं, तो यहां लिखो बेटा आगे। वायर वाउंड प्रतिरोध के प्रकार। तो आप बताओ कार्बन के कितने थे? तो आप बोलोगे दो। तो बेटा इसके भी कितने होंगे? आप बोलेंगे दो प्रकार होंगे। ठीक है, आराम से बेटा, हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा? पहला क्या होगा? नियत मान प्रतिरोध। और दूसरा क्या होगा? परिवर्तित। इसमें भी पहला क्या होगा? नियत मान प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध। और इसमें दूसरा भी क्या होगा बेटा? और ये किसके हैं? वायर वाउंड के। दूसरा है परिवर्तित मान प्रतिरोधक, है ना? परिवर्तित मान प्रतिरोधक, प्रतिरोध या प्रतिरोधक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो पहला है नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध। तो पहला क्या है बेटा?
नियतमान वायर वाउंड प्रतिरोध। ठीक है, चलिए। नियतमान वायर बाउंड प्रतिरोध। बेटा सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा ये किससे बनेगा, तो ये मैग्नीन, यूरेका और किससे बनेगा, नाइक्रोम का होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध मैग्नीन, यूरेका और नाइक्रोम, इस प्रकार के प्रतिरोध इसे मैग्नीन या यूरेका तथा और क्या यूज किया जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। या नाइक्रोम का बनाया जाता है, या नाइक्रोम का बनाते हैं। अब मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा, नाइक्रोम किसका बनता है, निकल और क्रोमियम का, याद है ना, निकल प्लस क्रोमियम का। बेटा अब ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले मटेरियल पढ़ाया था, है ना, यही आप आईटीआई में पढ़ते हैं। तो बेटा किसका बनता है, इसका। अब इसका प्रतिरोधी मान कितना होता है, 0.1 से 50 किलो ओम। बेटा पूछा जाता है नियत मान वाला वायर बाउंड होता है ना बेटा, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है, कितना होता है बेटा, 50 किलो ओम तक होता है। 0.1 से, यानी कि 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक, ये वैल्यू ध्यान रखना, तक होता है। कोई भी दिक्कत है नहीं। अब पूछा था बेटा इसकी वाट क्षमता, तो बेटा इसकी वाट क्षमता होती है 1 वाट से 50 वाट। इसकी वाट क्षमता, इसकी वाट क्षमता बेटा कितनी होती है, 1 वाट से 50 वाट होती है, वाट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। किंतु बड़े विस्तृत में भी इसमें अधिक क्षमता के बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं, लेकिन इससे बड़ा मान भी बना सकते हैं। लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड मान है, ध्यान में रखना, इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है ना। ये जो मान है वो स्टैंडर्ड है ना, ध्यान रखना। चलिए, लेकिन नॉर्मली हम यही बनाते हैं। अब ये होता कैसा है, आप सभी को पता है बेटा, ये होता कैसा है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से एक बेलनाकार पात्र होगा और इसी के ऊपर बेटा इस तरह से क्या लगा होगा, नीचे की तरफ स्टैंड लगा होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई होगी। जैसे मान लो 500 ओम का है, तो यहाँ लिखा होगा 500 ओम। और बेटा मान लो इसकी वाट क्षमता कितनी है, मान लो इसकी वाट क्षमता 10 वाट है, तो बेटा यहाँ लिखा होगा 10 वाट, ठीक है। तो बेटा जहां पे भी आप प्रयोगशाला में ऐसे प्रतिरोध देखते हो ना, वो क्या है, नियत मान वाले वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक है, समझ गए। चले अगला है बेटा परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध बी। परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध। चलिए, परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध क्या होता है, जैसा कि इसका पता है बेटा, ये भी क्या होता है, परिवर्तित कर सकते हैं इसके मान को। और बेटा सबसे पहले पूछा जाता है इसका जो बेलन बनता है कैसा बनता है, तो बेटा बनता है चंद्राकार। इसका बेलन, इसका वायर लपेटने का जो बेलन होता है वो चंद्राकार बनता है। तो इसका बेलन कैसे बनता है बेटा, चंद्राकार होता है। चंद्राकार यानी कि आधे चांद के जैसा होता है, चंद्राकार होता है, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। अच्छा, इससे इसके मान को कैसे बदल सकते हैं, तो बताओ कार्बन वाले में कैसे बदल रहे थे, चल भुजा से, तो बेटा इसमें भी चल भुजा से मान को बदल सकते हैं। तो देखो इसके मान को, इसके मान को परिवर्तित करने के लिए, करने के लिए बेटा क्या होती है, चल भुजा होती है। ये सब पूछा जाता है बेटा, चल भुजा होती है, यानी कि रोटेटिंग आर्म होती है, चल भुजा होती है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रयोगशाला में होगा, उद्योगों में होगा, रियोस्टेट के रूप में, है ना। तो लिखो बेटा, आपके पास जो होता है ना वो यही होता है। तो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में तथा उद्योगों में, तथा उद्योगों में
रियोस्टेट के रूप में, रियोस्टेट होता है ना बेटा नाम, वो इसी का होता है। रियोस्टेट के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। बस इसमें खूबसूरती ये है कि इसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, बाकी वाट क्षमता, रेटिंग क्षमता कितनी होती है अभी लिखाते हैं बेटा। इसकी इसकी जो क्षमता होती है बेटा 5 ओम से 5 किलो ओम होती है, कम ही होती है बेटा, है ना। इसकी क्षमता बेटा कितनी होती है, 5 ओम से 5 ओम से एग्जैक्टली कितना होता है बेटा, 5 ओम से 5 किलो ओम तक होती है, 5 किलो ओम तक होती है। सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना है ना। और वाट क्षमता कितनी होती है, 1 से 50 वाट। इसकी इसकी वाट क्षमता 1 वाट से, ये तो समान ही होती है लगभग, 50 वाट होती है बेटा। ये सारे पॉइंट है, लेकिन जब आते हैं ना तो अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर पाओगे। अब ये बनेगा कैसे, तो आप सभी को पता है, रियोस्टेट की तरह देख लो, या फिर कुछ इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना होगी। इस तरह से क्या है, एक बेलन बना होगा, ठीक है। इस तरह से ये मुड़ी भी होती है। बाहर की तरफ से क्या है, कुछ सॉकेट लगे रहते हैं। अब सॉकेट कैसे हैं, जैसे कि इस तरह से ये इधर की तरफ पिनें लगी होती है, जैसे पहली पिन, दूसरी पिन और ये तीसरी पिन, है ना बेटा। इस तरह से 3 पिनें लगी होती है ना। और यहाँ पे एक तरफ से क्या लगा रहता है, चलभुजा बेटा, इसको कहते हैं चलभुजा, है ना। जहां से आप इजीली मार्ग को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बोल्ट कसा रहता है। बस इस तरह का एक प्रतिरोध होता है, जो नॉर्मली अपन नहीं देते, रेगुलेटर्स वगैरह में भी होता है, वही है बेटा ये, ठीक है। और ये क्या है बेटा, संयोजक पिन। और बेटा इसका अपडेटेड वर्जन है ना, ये वाला भी देखो प्रयोगशाला में होता है, नियत मान वाला, है ना। और बेटा यहाँ पे जो भारी जो उद्योग होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह से एक रियोस्टेट वाला, जो रेगुलेटर्स की तरह होते हैं, उस तरह के परिवर्तित मान प्रतिरोध करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इससे आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बेटा इनके नोट्स बनाना और सारे पॉइंट ईजी है, आराम से पढ़ना, मेरी कहना मानो बेटा, एग्जाम में आएगा और आपको नंबर देके जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।